अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज़ बेस्ड सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 11 से 20 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले वीडियो में हमने 1 से 10 तक डिस्कस किए हैं। ये बेसिक ऑप्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो फर्दर विद इन दिस सीरीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑप्शंस। नेक्स्ट, द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट, वो वाला फीचर जिसके थ्रू ऊप के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, उस फीचर का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है मैसेज रीडिंग, इसको कहते हैं, मैसेज पासिंग कहते हैं, डाटा का ट्रांसफ़र कहते हैं, या फिर डाटा की बाइंडिंग। तो हमने याद ये रखना है कि मैसेज रीडिंग कोई फीचर है ही नहीं ऊप का, तो इसको तो एलिमिनेट कर दें। फिर अगर हम देखें डाटा ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र मैसेज ऊप के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं कंसीडर किया जाता। यस, डाटा बाइंडिंग है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, मैसेज पासिंग या डाटा बाइंडिंग। तो ऑब्वियसली आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगा, मैसेज पासिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगा। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मैसेज पासिंग। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा हुआ है द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैसेज पासिंग फीचर, और डाटा ट्रांसफर कोई फीचर है ही नहीं ऊप का, एंड ऑल्सो द मैसेज रीडिंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ ऊप। तो होपफुली ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो मैसेज पासिंग के थ्रू कर रहा है। अब आपने इस वीडियो को ना बड़ी तसल्ली सुकून से सुनना है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो जब ये 20 ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, एक रिकैप करेंगे और फिर मैं ऑप्शंस आपसे पूछूंगी, तो आपको मेमोराइज भी रखने हैं चीज़ों को। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर अ प्योर ऑब्जेक्ट लैंग्वेज इज़ ट्रू। तो ऑप्शन हमारे पास हैं कि द लैंग्वेज शुड फॉलो एट लीस्ट वन फीचर ऑफ ऊप, देन है एट लीस्ट फॉलो ओनली 3 फीचर्स ऑफ ऊप, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ऊप, और चौथे में हमें वो बताने हैं कि द लैंग्वेज शुड फॉलो 3 और मोर फीचर्स। तो हमें याद ये रखना है कि जब हम बात करते हैं प्योर ऊप लैंग्वेज की, तो इट मीन्स वो ऊप के तमाम रूल्स को, तमाम फीचर्स को फॉलो करता हो, एक को, तीन को, दो को, ऐसा ना हो। अच्छा, इन केस अगर वो कोई चंद एक फीचर्स को फॉलो कर रहा है, देन वी विल से कि वो पार्शल ऊप लैंग्वेज है, वो प्योर ऊप लैंग्वेज नहीं होगी। सो इसका सी आंसर जो है वो ठीक है, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ऊप। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स। सो इसको हम कहेंगे प्योर ऊप लैंग्वेज। even if the language even if a single OOP feature is not followed, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है वो पार्शल OOP लैंग्वेज है। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। नेक्स्ट अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 13, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर आर प्रोवाइडेड इन OOP और स्पेसिफिक टू C++ या जावा, अप टू यू। सो अगर हम जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करें तो हम पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास होता है एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक प्रोटेक्टेड। तो 3 होते हैं, तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन फिर लगाएंगे? 4 होते हैं, 3, 2, 1। तो ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया कि 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन में जो है वो सेम यही बात गिवन है कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, तो हम उसको सिक्योरिटी बेस पे उसको यूज़ कर रहे होते हैं। देन है इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऊप यूज्ड। अब आपने ये बताना है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर कोड की एफिशिएंसी पे काम किया जा रहा होता है, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, कोड में फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, या कोड की रीयूजेबिलिटी। अब देखें जी, एफिशिएंसी का ताल्लुक इनहेरिटेंस से नहीं है। रीडेबिलिटी की बात होती है, देन वी विल से कि हम जी कमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली नॉट। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है अगर हम इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, तो हम उसके सब पार्ट्स को, सब क्लासेस को भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कंज्यूम कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 15 हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन इन ऊप। ऊप के अंदर इनकैप्सुलेशन के हवाले से क्या चीज़ ठीक है? इट्स अ वे ऑफ कंबाइनिंग द वेरियस डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है, दैट ऑपरेट ऑन दोज डाटा मेंबर इन अ सिंगल यूनिट।
तो इनकैप्सुलेशन में एक बात आपने ऐसे याद रखनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल होता है, ठीक है, उसके अंदर देखें, कैप्सूल को अगर आप खोलो ना तो अंदर छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो एक प्लास्टिक वाला कैप्सूल आपको मार्केट में नज़र आता है। अच्छा, अब वो एक कैप्सूल टाइप जो है उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को बंद करके रखा हुआ है। तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट भी उसमें इसी तरह से है कि आप जब कंबाइन कर दो वेरियस डाटा मेंबर्स को और उनके मेंबर फंक्शन को एक ही जगह, तो हम फिर उसको बोलते हैं कि सिंगल यूनिट में अगर हैं, वो कैप्सूल एक सिंगल यूनिट बन जाता है ना, उसके अंदर दाने 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 से बहुत सारे होते हैं, तो फिर वो हमारे पास क्या आता है, इनकैप्सुलेशन। तो ये ए ऑप्शन जो है ना, इसके ज़्यादा चांसेस है ठीक होने के। बी ऑप्शन में कह रहे हैं इट्स अ वे ऑफ कंबाइनिंग वेरियस डाटा मेंबर एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट दैट ऑपरेट ऑन एनी डाटा। फिर वो कह रहे हैं डाटा मेंबर्स को खाली सिंगल यूनिट में करें या सिंगल यूनिट में मेंबर फंक्शन को। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना। अब इन दो पे बात है, दैट ऑपरेट ऑन एनी डाटा, ये हम कंसिडर करेंगे या फिर हम कहेंगे कि सिंगल यूनिट में कंबाइन करना। तो ऑब्वियसली हम इनकैप्सुलेशन का मकसद क्या है, ऑपरेशन यहाँ पे मैटर नहीं करता, हमने सिंपल उसको एक सिंगल यूनिट में कनेक्ट करना है, बाइंड करना है, जोड़ना है, उस चीज़ को हम कहेंगे ऊप में इनकैप्सुलेशन है। जी, ऑप्शन नंबर 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पोलीमॉर्फिज्म। अब पोलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास सेम चीज़ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट शेप्स में होती है तो उसका नाम होता है पोलीमॉर्फिज्म। लेट्स से अब इनके ऑप्शंस क्या गिवन है, हेल्प्स इन रीडिफाइनिंग द सेम फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट है इंक्रीज द ओवरहेड ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज, इट्स अ फीचर ऑफ अ ऊप, या फिर कहते हैं कि ईज इन रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। सो द राइट आंसर वुड बी कि ये इंक्रीज कर देती है ओवरहेड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज। जब ये बात जो है ना इज़ नॉट ट्रू, तो पोलीमॉर्फिज्म इज़ नॉट अ ओवरहेड फॉर द फंक्शन डेफिनेशन, तो ये चीज़ जो है ये गलत ऑप्शन है। अब ऑब्वियसली ये हमेशा हेल्प करती है रीडिफाइन करने में सेम फंक्शनैलिटी को डिफरेंट वेज में। फीचर ऑफ ऊप भी है और इससे रीडेबिलिटी भी प्रोग्राम की इंक्रीज हो जाती है। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है इसका। तो उन्होंने फर्दर उनकी जो है एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन सेम बात की हुई है। ऑप्शन नंबर 17, विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन द बिलो कोड। अब कोड हमें गिवन है कैसे जी, क्लास ए है, इंट आई इनिशलाइज किया, ए फंक्शन कॉल हो रही है, उसके आगे एक लूप स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद जी ए वो जो आपकी क्लास डिफाइन हुई हुई है उसके अंदर इंट एक्स इक्वल टू 0, फिर एक्स के हवाले से एक लूप इंक्रीमेंटल लूप है, और ए ऑब्जेक्ट 1, और फिर जो है वो पैरामीटर ए पास करते हुए जो है वो उसको एंड किया जा रहा है। अब इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये रन टाइम एरर आएगी, इसके अंदर ये कंपाइलर टाइम एरर आएगी। तो हमारे पास इसका आंसर है ये जो ए है ना, ये बेसिकली पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ये एक ऑप्शन गिवन था, ये इसको ना आपने फर्स्ट ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए कि डी ऑप्शन इसका कंपाइल टाइम एरर। अब ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज कि हाउ इट इज़ गिविंग अ कंपाइल टाइम एरर। तो when the default constructor is defined and another constructor with one default value argument is defined, creating the object without the parameter will create obviously ambiguity create कर देता है for the compiler। तो compiler इस टाइम पे कौन सी एरर जनरेट करेगा, compile type error। अच्छा जी, What is an abstraction in object oriented programming? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है, तो एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन कैसे आप कर सकते हैं, आप कहेंगे हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर, इस बात को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। या आप कहेंगे कि हाइडिंग द इम्पॉर्टेंट डाटा, या फिर आप बोलेंगे हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, या फोर्थ में है शोइंग द इम्पॉर्टेंट डाटा। तो शोइंग को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अब बी और सी को देखें, एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट डाटा को हाइड करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन को, और ये ऑप्शन है तीनों चीज़ों को, तो वो दोनों चीज़ों को। तो ऑब्वियसली हाइड जब एब्स्ट्रैक्शन आती है तो हमेशा याद रखें इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन को भी आप छुपा लेते हैं, और जो सिर्फ वो चीज़ को शो करते हैं जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसको आप दिखाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ऑप्शन नंबर, ओके लेट मी चेक कि हमने
18 जो है वो कवर अप कर लिया। ओके जी, नाउ ऑप्शन नंबर 19 हम इस पर फोकस करेंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग कैन शो पोलीमॉर्फिज्म। अब पोलीमॉर्फिज्म किस चीज़ में आता है? ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर, ओवरलोडिंग ऑफ इंक्रीमेंटल ये ऑपरेटर, ओवरलोडिंग ऑफ और ऑपरेटर, या ओवरलोडिंग ऑफ प्लस ग्रेट प्लस एंड इक्वल टू। तो इसका सही जवाब है, जब आपने पोलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है तो उसके लिए ये वाला सिंबल जो है वो कंज्यूम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। Only insertion operator can be overloaded among all the given option, and the polymorphism can be illustrated here only if any of these is applicable of being overloaded. Overloading is a type of polymorphism. ठीक हो गया, ये polymorphism की एक टाइप है। ऑप्शन नंबर 20, in which access should a constructor be defined so that object of the class can be created in any function? तो पहला ऑप्शन हमारे पास है एनी एक्सेस स्पेसिफायर कैन वर्क। ओब्वियसली कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, या हमें प्राइवेट वाला यूज़ करना है, पब्लिक वाला यूज़ करना है, या फिर हमें प्रोटेक्टेड वाला यूज़ करना है। सो द राइट आंसर इज़, अगर आप उसको जो है किसी भी फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो ऑप्शन क्या आता है? आपको उसको पब्लिक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? इसको फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अवेलेबल करना चाहते हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम उसको यूज़ कर लें जो उसके अंदर क्रिएट हुए हुए हैं। सो इट इज़ एडवाइज्ड to define it in a public access so that any other function is able to create the object by using that simple that object। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक दफ़ा छोटा सा इसका रीकैप देखते हैं और क्विकली इसको एंड अप करते हैं। सो जल्दी से हम बैक जाते हैं और मैं आपसे छोटा सा ब्रेन टेस्ट करती जाती हूँ। ठीक है जी। विच फीचर बाय द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट इज़। अब मुझे बगैर ऑप्शन के आप बता सकते हैं कि क्या आता है इसके अंदर सही जवाब? जी सोचिए जी। मैसेज पासिंग इसका सही जवाब है, देख लेते हैं जी। ओके नेक्स्ट, क्विकली मैं मूव ऑन करूँगी क्योंकि हम इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर ऊप लैंग्वेज। अब बताएं, प्योर ऊप लैंग्वेज में एक फ़ीचर होता है, 3 फीचर आने चाहिए, तमाम रूल्स ऊप के इम्प्लीमेंट होने चाहिए, या कोई 3 या 3 से ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? सी ऑप्शन। अब आपने इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आप के कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए। आप 12 का आंसर कमेंट सेक्शन में फ़ौरन से लिख के बताएं। ठीक है, तो इसमें हम सी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है ऑप्शन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर आर प्रोवाइडेड इन C++। तो एक्सेस स्पेसिफायर की कितनी टाइप्स हैं? 3, 4 या 2? अब आप मुझे बताएं उनके नाम क्या हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो 3 इसका आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऊप। तो इसके अंदर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट बात होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से कोड एफिशिएंसी बढ़ती है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी या कोड की रीयूजेबिलिटी। तो मैंने आपको क्या समझाया था? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन इन ऊप। इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ थी? जब आप जी, मैं आपके सामने सारे ऑप्शन जो है वो विजिबल कर देती हूँ, अब आप इसमें से चूज़ करके बताएं। ऑप्शन नंबर बी नो। ऑप्शन ए में हमने क्या डिफाइन किया था कि कंबाइन कर दो वेरियस डाटा मेंबर को और उनके मेंबर फंक्शन को सिंगल यूनिट के अंदर, उसमें ऑपरेशन की कोई बात नहीं करनी है। तो ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। आंसर देख लेते हैं जी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पोलीमॉर्फिज्म। के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो हेल्प तो ये करती है, इंक्रीज़ कर देती है ओवरहेड पे, फीचर ऑफ ऊप है, या रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो क्या बात ठीक नहीं है? जी बताएं आप। ऑप्शन नंबर बी ठीक नहीं है कि ये ओवरहेड है फंक्शन की डेफिनेशन, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अ ओवरहेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आएगा जी। 17 क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक कोड गिवन है, अब इसमें आपने ये बताना है कि कौन सा जो है
विल बी कॉल्ड विच कंस्ट्रक्टर इट कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, रन टाइम एरर आएगी, कंपाइलर टाइम एरर आएगी। तो ऑब्वियसली जो सही जवाब है वो कंपाइलर टाइम एरर है, क्योंकि इन्होंने एट द सेम टाइम दो जो है वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए हैं। अब वो कंस्ट्रक्टर तो है कंफ्यूज हो गया है कि किस वैल्यू को कंसिडर करें। व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन? तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि हाइड कर दो इम्प्लीमेंटेशन और शो करो ओनली द फीचर, या इंपॉर्टेंट डाटा को हाइड कर दो, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दो, या इंपॉर्टेंट डाटा को शो कर दो। जी, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन और शोइंग ओनली द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो ये वाला आपका ए ऑप्शन इसके अंदर ठीक होगा। जी, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म। तो किस तरह पॉलीमॉर्फिज्म को शो किया जाता है, जी बताएं। कमेंट सेक्शन में आंसर करें इसका। ऑप्शन नंबर बी, जी, इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हम पॉलीमॉर्फिज्म के जो है वो कैपेबिलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके जी, इन विच एक्सेस शुड आ कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड। ठीक है, उसको आप, और आप ये चाहते हैं कि वो फंक्शन के अंदर तमाम पार्ट में एक्सेस हो सके। आप उसे किसी भी स्पेसिफायर में डिक्लेयर कर देंगे, प्राइवेट करेंगे, पब्लिक करेंगे या प्रोटेक्टेड करेंगे। जी, क्या है आपका आंसर? कमेंट सेक्शन में आंसर करें। जी, आप उसको हमेशा पब्लिक करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो क्लास के किसी भी पार्ट के अंदर जो है वो एक्सेस हो जाए, यूज़ हो जाए। तो आप उसको पब्लिक जो है वो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। तो होपफुली ये मेरी छोटी सी एफर्ट आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी और आपके लिए ये यूज़फुल भी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन नंबर 21 to 30 डिस्कस करेंगे, और ये आपने इस अंदाज़ में जो है वो इतनी तवज्जो से इस चीज़ को सुनना समझना है ना कि दोबारा आपको पढ़ने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आए, पेपर में ये क्वेश्चन आपको सामने आए, कोई टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, तो आप उसको आंसर कर सकें विद प्रॉपर लॉजिक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।